चलो ठीक है। चलिए आज हम लोग चैप्टर 5 का लगभग 50 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। और वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है, जिससे एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके लिए सबसे पहले हमें फार्मूला जानना होगा। और इस चैप्टर में जो है मात्र 2 फार्मूला है। कितना फार्मूला है? 2 फार्मूला से पूरा सवाल बन जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ठीक है। तो वो 2 फार्मूला है क्या, तो हम लोग अभी प्रूव करने के लिए जाएंगे। हमें सिर्फ फार्मूला चाहिए और सवाल बनना चाहिए। वो फार्मूला क्या है, ध्यान देना है। फार्मूला 2 ठो है। एक एनमा पद, क्या है? एक एनमा पद। एनमा पद कभी भी कहीं लिखा हुआ रहे तो समझ जाना है कि एनमा पद बराबर जो होता है, एनमा पद बराबर जो होता है, एनमा पद को ए एन से सूचित करते हैं। किसे? ए एन से। तो एनमा पद ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हालांकि ये प्रूव्ड ही होता है, हमें सिर्फ वही फॉर्मूला याद रखना है। प्रूव्ड कहीं उपयोग नहीं होता है, हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला जो है पहला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला है एनमा पद का योग। एनमा पद का योग। एनमा पद का जो योग होता है वो उसको हम लोग सूचित करते हैं एसएन से। किससे सूचित करते हैं? एसएन से। तो कहीं कहीं पे जो है ना टी एन भी लिखा जाता है। तो किसी से ना टी एन प्रयोग किया तो हम लोग एन लेंगे, सम ऑफ नंबर मतलब पद। तो ये एसएन बराबर हो जाता है ए, सॉरी नहीं, बस ये 2 फॉर्मूला में पूरा एपी साफ हो जाएगा। पूरा 50 ऑब्जेक्टिव समाप्त। एसएन बराबर होगा एन बटे 2 एन बटे 2 एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। जहाँ एन क्या है, पदों की संख्या होगा, ए क्या होगा, पहला पद होगा, और डी क्या होगा, सर्वांतर होगा, ठीक है। देखो, तो हम लोग 2 फॉर्मूला जान ले। किसी एपी का एनमा पद जब भी बोले ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जैसा कि यहाँ प्रश्न में दिया हुआ किसी एपी का सामान्य पद इस रूप में है, यानी कि ये एनमा पद दिया हुआ है। तो हमसे पूछा इसका सर्वांतर क्या होगा, हम लिख देते हैं यहाँ पे ठीक है। और हम लोग एक चीज क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ लिखेंगे जहां इसी का एक शॉर्ट फॉर्म और होता है एन बराबर। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एन बटे 2, ठीक है। हम बताएंगे शॉर्ट फॉर्म कैसे क्या होगा, अभी याद रखना है इतना। 2a को हम a के बांट लेते हैं, एक a कर देंगे। तो अगर हम इसको बांटते हैं तो 2a, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो हमारा क्या है, ए एन है ना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो यहाँ पे ए एन बराबर क्या है, ए प्लस एन माइनस इंटू डी। तो 2a को हम क्या लिख दिए, a प्लस ए, उसके बाद एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक को हम क्या लिख सकते हैं, ए एन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्लस ए एन। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये छोटा सा फॉर्मूला हुआ। और ये हो गया ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारा क्या, इसी का शॉर्ट फॉर्मूला हुआ, ठीक है। एनमा पद बोले तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको अगर हम बेसिक से समझना चाहें
तो बेसिक्स अगर समझना चाहे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दिखता होगा इधर, अगर कोई भी एपी जो होता है, कोई भी जो एपी होता है उसका जो फॉर्म होता है वो इस रूप में होता है। एपी का जो फॉर्म होता है, कोई एपी जो होता है वो इस रूप में होता है। पहला पद हमेशा ए होता है, दूसरा पद जो होता है ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 3D होता है। ये बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा प्लस लास्ट, अगर हम ए प्लस, हम लास्ट तक जा रहे हैं तो ए प्लस, अगर हम इसको n-1 इंटू क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, डी। इसका मतलब कोई भी एपी हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या, पहला पद, ध्यान दो यहाँ पे, तो एपी जो शुरुआत होता है, पहला ए होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, तीसरा ए प्लस 2D होगा। कितना होगा यहाँ, 2D। तीसरा पद जो होगा ए प्लस 3D, चौथा पद जो होगा ए प्लस 4D। इसी तरह जाते जाएगा कहाँ तक, लास्ट तक जाएगा। तो इसमें हम अंतिम तक जाएगा, एन तक जाएगा। तो इसका मतलब ये जो पहला पद है, पहला पद जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए। यहाँ पहला पद को हम लोग क्या बोलते हैं, A1, पहला पद को A1। और दूसरा पद को जो बोलते हैं हम लोग ए प्लस डी बोलते हैं इसको। कभी भी हमको बोले दूसरा पद एपी में तो समझ जाना है कि ए प्लस डी की बात हो रही है। कभी भी हमको तीसरा पद के बारे में बोले तो समझ जाना, तीसरा पद बोले तो A3, तो तीसरा पद बोले तो ए प्लस 2D। कितना, 2D। तो हम क्या देख रहे हैं, जितना पद होता है उससे एक कम डी होता है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे अगर A3 हो रहा है, तीसरा पद की बात हो रहा है। अगर हम उदाहरण के लिए अगर समझे, यहाँ पे अगर मंदिर है, यहाँ पे क्या है, मंदिर है, हमें यहाँ जाना है, तो इसके लिए यहाँ बहुत सारा सीढ़ी बना हुआ है। क्या बना हुआ है, बहुत सारा क्या बना हुआ है, सीढ़ी बना हुआ है। एक सीढ़ी यहाँ ऐसे है, फिर ऐसे है, इस तरह से क्या बना हुआ है, सीढ़ी बना हुआ है। और हमें जाना है क्या, मंदिर। तो प्रत्येक सीढ़ी का जो एक हिस्सा होता है वो एक पद कहलाएगा। मान लो हम यहाँ से चलना शुरू किए तो ये दूरी मान लो ए है, क्या है, ए। और यहाँ से यहाँ तक जो आएंगे हम, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ आने के लिए मान लो ये दूरी जो हम तय किए यहाँ आने के लिए, मान लो ये डी है। कितना है, डी है। तो ए था तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस डी। ठीक है, मतलब डिफरेंस, दोनों सीढ़ी के बीच की दूरी, डिफरेंस, अंतर। और फिर जैसे यहाँ आए तो ये सीढ़ी की लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ तो इसका दूरी डी है, तो इसका दूरी कितना हो जाएगा, 2D। ठीक है, लेकिन सीढ़ी क्या हो गया, ये गो, दो गो, तीन गो। ठीक है, 3 सीढ़ी जा रहे हैं तो डिफरेंस 2D का हो रहा है। 4 सीढ़ी जा रहे हैं तो डिफरेंस कितना हो रहा है, 3D का हो रहा है। तो इसका मतलब n सीढ़ी जाएंगे तो डिफरेंस कितना होगा, एक कम डी का, n-1D का। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर हम इस सबको अगर जोड़े, डॉट डॉट ऐसे करके अगर हम जोड़े यहाँ पे, तो अंतिम पद क्या होगा, an होगा ना। तो अंतिम पद an प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है nवां पद। nवां पद यही होता है अंतिम। ठीक है, मतलब तो इस ये ए क्या हो गया, पहला पद। अंतर हम लिख देते हैं यहाँ पे, हम लिखेंगे भी। तो ये फॉर्मूला कैसे या पता चला, तो मतलब जितना सीढ़ी जाएंगे, अगर ये ए है तो दूसरा सीढ़ी जाएंगे तो ए प्लस डी, तीसरा जाएंगे तो फिर डी बढ़ेगा, डिफरेंस बढ़ेगा। कहने का मतलब हो गया, एक बात समझ लो, ये ए है, ये कितना है, ए। मान लो ए तुम्हारा 5 है, ए कितना है, 5 है। और प्रत्येक सीढ़ी का जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है। कितना है, 2 मीटर। मतलब एक चीज हमेशा याद रखना, एपी वही होगा, एपी, ध्यान देना, एपी वही होगा, एपी जो होगा वही होगा, एपी वही होगा जिसका, इसका जो थ्योरी के लिए जब हम क्लास देंगे ना तो उसमें लैंग्वेज वगैरह लिखेंगे, अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होता है, सीढ़ी क्या होता है, समांतर सीढ़ी क्या होता है, वो हिस्ट्री भी हम लिखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम जो प्रयोग होगा सिर्फ उसी बात कर रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि इसी से पूरा एपी समाप्त हो जाता है, हिस्ट्री जरूरत
नहीं पढ़ता है, लेकिन हम पढ़ाएंगे जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। एपी वही होगा जिसका सर्वांतर अर्थात बोले तो डी, सर्वांतर बोले तो डी समान होगा। क्या होगा? समान होगा। इसका मतलब एपी वही होगा जिसका क्या? एपी वही होगा जिसका सर्वांतर समान होगा, मतलब सब का अंतर क्या होगा? समान है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, हम अभी a बराबर कितना लिए? 5 लिए, और सभी का दूरी हम यहाँ 2-2 ले लेते हैं। कितना लेते हैं? 2-2, मतलब प्रत्येक सीढ़ी का चौड़ाई कितना है? 2 मीटर है। हमें वहां जाना है, मान लो हमको 10 सीढ़ी तक चढ़ना है। कितना चढ़ना है? 10। तो पहला कितना है? 5 है, ठीक है। पहला पद कितना है? 5 है। 10 सीढ़ी जा रहे हैं, तो 10 सीढ़ी जा रहे हैं, तो इसका मतलब n का मान कितना हो गया? 10। 10 सीढ़ी जा रहे हैं तो n का मान 10। 50 सीढ़ी चढ़ेंगे तो n का मान 50, ठीक है। तो 10 सीढ़ी चल रहे हैं तो n का मान कितना हो गया? 10। और ये जो होता है हमेशा एक कम होता है, हमेशा क्या होता है? एक कम होता है ना। जितने भी पद हमेशा क्या होगा? एक कम होगा। और कितना जा रहे हैं? ई। सबका अंतर कितना का है? 2 का है। सबका अंतर कितना है? 2-2 का है। अब देखो लगा, देखो वही हो गया a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। लग गया फॉर्मूला। और जब सॉल्व करोगे इसको तो 5 और 10 में से क्या? 9, 9 दूना 18, 18 5 23, मतलब दूरी यहाँ से वहां तक कितना हो जाएगा? 23। ये बात तो उतना अभी समझ में नहीं आएगा, अभी सिर्फ सीधा जानना है तुमको। एपी वही होगा जिसका सर्वांतर समान होगा। एपी वही होगा जिसका अंतर क्या होगा? समान होगा। और किसी भी एपी का पहला पद क्या होता है? ए होता है। किसी भी एपी का पहला पद क्या होता है? ए होता है। किसी एपी का पहला पद ए होता है, ठीक है। सर्वांतर डी होता है, ठीक है। तो ये समझाए थे, अगर ये नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, अगर समझने के लिए रहने देते हैं इसको, कोई दिक्कत। एपी को फॉर्म यही होता है, पहला ए होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, तीसरा ए प्लस 3D होता है, ए प्लस 4D होता है। अब उदाहरण के लिए अगर हम बात करें एक, तो इसको हम छोटा कर लेते हैं, गड़बड़ हो जाएगा, रहने देते हैं, ठीक है। अगर हम उदाहरण के लिए अगर बात करें, यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर हमसे पूछे किसी एपी का 5वां पद क्या होगा, क्या बोलेगा? कलर चेंज करने दो पेन का। अगर हमसे बोले किसी एपी का 5वां पद, कितना पद? 5वां पद क्या होगा? 10वां पद क्या होगा? 20वां पद क्या होगा? nवां पद क्या होगा? ठीक है। तो कभी भी हमें जितना पद बोले, अगर 5वां पद बोलेगा तो इसका मतलब a प्लस 4D, एक कम डी, समझने का प्रयास करो। 10वां पद बोलेगा तो a प्लस 9D। अगर 20वां पद बोलेगा a प्लस 19D। अगर यहीं पे हमको बोलेगा nवां पद तो a प्लस n-1 इंटू डी। ये बात तो समझ में आ गया, ठीक है। अगर हमको इस तरह से दे दे, बोलेगा किसी एपी का nवां पद इस रूप में 2n प्लस 1 है, किसी एपी का nवां पद 2 माइनस 3n है, ठीक है। हमें इस रूप में पूछेगा किसी एपी का nवां पद ये है, ठीक है, किसी एपी का nवां पद ये है, तो एपी का प्रथम पद क्या होगा? सर्वांतर क्या होगा? तो इस तरह का प्रश्न 2-4 साल से लगातार बिहार बोर्ड पूछ रहा है। तो तुम nवां पद रियल में ये होता है, nवां पद का योग ये होता है, ये होता है। जितना बोलेगा 50वां पद a प्लस 49D। तो बोला है कि एपी का nवां पद इस रूप में ना होकर के इस रूप में है, तो हमसे पूछा पहला पद क्या होगा। तो तुमको कुछ नहीं करना है, तो n बराबर अपने मन से क्या लेना है? 1 2 3, कुछ भी लेना, 3 4 5 जितना बोलेगा उतना। अंतर निकालने के लिए हमेशा 2 पद, और किसी एपी का जो अंतर होगा डी होगा, ज्ञात होगा, डी जो ज्ञात होगा हमेशा दूसरा में पहला घट जाएगा, हमेशा दूसरा में पहला घट जाएगा। तो सर्वांतर बराबर भी हो गया। डी का कैसे ज्ञात होगा? हमेशा दूसरा में पहला पद को घटा देंगे। तो अब हमको डी, अगर हमको इसमें बोले सर्वांतर क्या होगा, इसमें हमें क्या पूछेगा? सर्वांतर क्या होगा। और इसमें अगर हमको पूछ देगा पहला पद क्या होगा, पहला पद क्या होगा। एक और दे देते हैं, इस तरह प्रश्न का भी फैशन है, बहुत पूछता है इस तरह का। अगर हम an बराबर लिख देते हैं 5 + 2n, और इसमें हमसे पूछेगा
कि एपी का पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद क्या होगा। समझ में आया हमारा बात। यहाँ तीन प्रश्न आ गया। एक आ गया सर्वांतर क्या होगा, इस रूप में लिखा हुआ है, हमको इस रूप में ना लिख करके इस रूप में लिख देगा ए एन बराबर इतना है, तो सर्वांतर क्या होगा, तो तुमको कुछ नहीं करना, एन बराबर नहीं तो कम से कम एक या दो या तीन कुछ भी ले लेना, ठीक है। तो एन बराबर जब तुम एक लोगे तो यहाँ एन की जगह क्या हो जाएगा, एक। तो एन बराबर एक लेगा, यही तो बना रहे फर्स्ट नंबर, ये सेकंड ले लो, इसको थर्ड मान लो, ठीक है। देखना एपी प्राप्त होगा, हमको ध्यान समझना। एन बराबर तुम एक लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A1, यहाँ पे भी दो को एक से बना कर कितना, दो प्लस एक, यानी कि हमारा कितना आ गया, तीन, पहला पद तीन। इसका मतलब एपी का पहला पद क्या है, तीन है। अब जैसे दो लेगा तो यहाँ क्या होगा, ये दो, तो यहाँ दो रखेगा, दूसरा चार, अब पहले से कितना है एक, चार है कितना हो जाएगा पांच, दूसरा पद कितना हो गया पांच। अब हमसे अगर इसमें पूछा क्या सर्वांतर, सर्वांतर का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा सर्वांतर बोले तो डी, दूसरा हम पहला को क्या करना है, घटा देना है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, पहला सॉल्व कर रहे हैं, पहला सॉल्व, ये बराबर, तो A2 माइनस A1, A2 कितना आ गया पांच, और A1 कितना हो गया तीन, अब पांच में तीन गया कितना आ गया दो, यानी कि हमारा इस प्रश्न का सर्वांतर क्या होगा, दो होगा। क्या इस तरह का प्रश्न आएगा तो बनाओगे। इसमें भी अब n बराबर हमको पहला पद क्या बोला था, n बराबर क्या लेंगे, एक लेंगे, एक लेंगे तो यहाँ पहला पद एक यहाँ रखेंगे तो यहाँ तीन, और तीन माइनस तीन में प्लस दो जाए क्या आएगा इसका, माइनस एक। आंसर क्या हो जाएगा, माइनस एक। एक क्वेश्चन हर साल पूछ रहा, अगले बार भी पूछा था, उससे पहले भी पूछा था, इस बार भी पूछेगा, तुम लोग को भी पूछेगा। आज जैसे पांचवा पद बोलेगा, तो पांचवा पद बोला जहाँ n है वहां क्या रख देंगे, पांच रखेंगे तो यहाँ पांच दूना 10, 5 15, पांचवा पद कितना हो जाएगा 15। क्या समझ में आया, क्या ये बात समझ में आ गया सभी को। इस तरह का प्रश्न आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हमारा जो प्रश्न था उसमें चलते हैं, अब देखना तुम लोग खुद जवाब दोगे। यहाँ पे है प्रश्न उसी तरह का, यदि किसी एपी का समान पद यही है ना, यहाँ पे है ना प्रश्न, तो इसका मतलब किसी एपी का, तो एपी हमेशा क्या होता है, एनवा पद होता है। किसी भी एपी जो होता है हमेशा क्या होता है, एन बराबर होता है। तो एन बराबर कितना है, 3n + 1, यही है। तो हमसे क्या पूछा है कि इसका सर्वांतर क्या होगा, तो सर्वांतर पूछा तो कम से कम हमको इस एपी का कितना पद निकालना होगा, दो पद। जब दो पद निकालेंगे तो एन बराबर अपने मन से क्या लेंगे, एक, दो, दो पद काफी हो जाता है। तो एक लेगा तो यहाँ एक रखेगा, तो A1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, एक रखेगा तो A1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 1 4। दो रखेगा तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 6 1 7 होगा ना, दो रखेगा तो 3 2 6 1 7। अब अभी हम तुरंत बताएं सर्वांतर के लिए हमेशा क्या होता है, दूसरा में पहला पद घटाते हैं, है ना। तो दूसरा पद कितना है 7, अब पहला पद कितना है 4, घटाएंगे तो कितना आएगा 3। दुनिया का कोई ताकत गलत नहीं कर सकता। क्या समझ में आ गया ये बात, चलो ठीक है। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ये अभी हम समझाए हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न ये है, मजा आ जाएगा, बना के देख लो थोड़ा सा, नहीं मजा आया तो बेकार है पढ़ाना। देख लो सीधा समझना, वहां कितना 10वां, अभी तुरंत बताए थे, वहां का मतलब होता है A10, वहां A10 मतलब सीधा समझ लो, यानी क्या तय करना है। 10वां मतलब एक कम डी, एक कम डी यही ना होता है रे। तो हम इतना लिखने कहा जाएंगे, हमको कितना बोला है 10वां बोला है ना, तो A + 9D, बात खत्म। 50वां बोलेगा तो A + 49D, 17वां बोलेगा तो A + 16D। क्या ये बात समझ में आ गया, समझ में आई बात। अब देखो लिख दिए, 10वां बोला था A + 9D, ठीक है। तो अब देखो इसमें पहला पद कितना है 2, अंतर चाहिए हमको क्योंकि इसमें D है। तो अंतर हमेशा किसी भी दो पद को घटा लो, किसी भी दो पद को घटा लो। 7 में 2 घटाओ कितना होगा 5 हमेशा, अब 12 में 7 घटाओगे तो 5, 17 में 12 जाएगा तो 5। अगर ये अंतर समान नहीं आता ना, ये भी होता ही नहीं। जो भी दिया हुआ रहेगा उसका अंतर हमेशा क्या होगा, समान होगा, समान होगा।
जो पहला दोनों का होगा वही दूसरा का भी होगा, नहीं होगा तो एपी होगा ही नहीं। एपी वही होगा जिसका सर्वांतर समान आएगा। इसका मतलब एपी है और इसका 10वां पद निकल सकता है। तो 10वां पद निकालने के लिए कितना ए 10 लिए हैं, कितना लिए हैं ए 10, तो ए 10 का मतलब ए प्लस 9 दी, ये 15 रहता ए प्लस 14 दी, ये 50 रहता मतलब यहाँ 10वां की जगह वहाँ यहाँ 100वां रहता ए 100वां बराबर ए प्लस 99 डी। और यहाँ 10वां पद का योग बोलता तो उसको हम अलग तरीका समझाएंगे, ठीक है, अभी योग की बात नहीं हो रहा। अब देखो ए का मान हमारा कितना है, पहला 2 है ना, 9 गुना, और डी का मान कितना है 5, 9 5 45, पहले गुना होगा तो ना जुटेगा। अब 45 2 47, दुनिया का कोई ताकत इसको गलत नहीं कर सकता है। पूछावादी सवाल है एक दो बार, क्या समझ में आया, कुछ है, बन गया ना। नेक्स्ट देखो, देखो देखो ये प्रश्न देखो, कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो इसमें तुमको पहला पद तो दिख रहा है, पहला पद दिख रहा है ए, अंतर भी दिख रहा है। 18 में 21 घटाएंगे तो कितना -3, अरे 18 में 21 घटाना है, दूसरा में पहला घटाना -3, तो हमको डी भी पता चल गया क्या, और ए भी पता चल गया ना। अब लेकिन पंगा ये आ गया, सुना है एक बात हमेशा याद रखना, हमको एक बात पंगा आ गया, यहाँ वहां नजर नहीं आ रहा है, यहाँ कौन सा पद इतना है, कौन सा पद शून्य है, मतलब हम इसका मतलब कौन सा पद शून्य है, तो इसका मतलब कुछ दूर पे वो है जो कि शून्य है, कौन सा लग रहा है हम दूर से बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां नहीं, मतलब 10वां 25वां नहीं, कौन सा पद शून्य है। तो कभी भी ये बात आ जाए, कहीं पे भी शून्य लगा हुआ रहे, कौन सा पद शून्य होगा, या कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 500 होगा, कौन सा पद 600 होगा, तो स्वाभाविक बात है, तो तुम दिमाग लगाओ, तो इसमें एन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। अब मान लो कि एक मंदिर है, ठीक है, और ये मंदिर हम जा रहे हैं, तो बोलेगा कौन सा सीढ़ी के पास एक बंदर बैठा हुआ था, सुना दिया, मतलब कौन तो सीढ़ी के पास जो हम गए थे वहां पे क्या बैठा हुआ था, एक बंदर बैठा हुआ था। इसका मतलब हमको शुरू से गिनते हुए जाना होगा कितना सीढ़ी पे था, क्या, तो गिन के जाएंगे तब ना, मान लो कि 40 सीढ़ी के बाद बंदर बैठा हुआ था या 50 सीढ़ी के बाद बैठा हुआ था, तो हमें हमेशा जब भी पूछे ना कि कौन सा पद, इसका मतलब समझ जाना कि हमको क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। और जब कभी भी तुमको लिखा हुआ रहा है कि एनवा लिखा हुआ रहे, एनवा पद क्या होगा, तो समझ जाना कि इसमें क्या ज्ञात करना है, ए एन ज्ञात करना है। क्या ये दोनों बात समझ में आया, जब कौन सा पद लिखा हुआ रहे समझना एन ज्ञात करना है, और जब वहां लगा हुआ रहे तो समझना क्या ज्ञात करना है, वहां लगा हुआ रहे समझना ए एन ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, और कौन सा पद रहे समझना एन ज्ञात करना। ये बात समझ में आ गया, चलो यही 2 बात में पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब तुमको वो ज्ञात करने के लिए अभी जस्ट एक फॉर्मूला बताया है, ए एन बराबर क्या, ए एन बराबर अभी क्या बताए थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बताए हैं, अरे बताए हैं ना। अब इसी से हमको एन चाहिए, क्या चाहिए, एन चाहिए, तो हमें क्या करना है, ए एन लिखना है, प्लस इधर आया तो माइनस है, डी गुना इधर आएगा तो भाग लगेगा, यहाँ एन माइनस 1 बचेगा, तो इसका -1 इधर आएगा तो क्या आएगा प्लस 1, उधर क्या बचेगा सिर्फ एन। इसका मतलब सिर्फ एन ज्ञात करने का फॉर्मूला यही आ गया, लेकिन हम फॉर्मूला लागू नहीं करेंगे, फॉर्मूला तुम या डायरेक्ट इसी पे रख दोगे फिर भी आंसर आएगा, लेकिन हम बताने का तरीका बता रहे हैं, ध्यान दो। अभी फिलहाल इसमें बनाते हैं हम, पहले इस पे ए एन कौन सा पद इतना होगा, समझना कि ए एन दिया हुआ है, जब एन ज्ञात करना होगा कौन सा पद शून्य है तो समझ लो ए एन दिया हुआ है, ए एन हमको क्या हुआ दिया हुआ है। और जब बोलेगा 10वां 20वां 25वां ज्ञात करना तो उसमें समझ ला हमें एन दिया हुआ है। सुन लो एक बात, जहां पे वहां लिखा हुआ रहे, तो जहां पे वहां मतलब 10वां 20वां एनवां लिखा हुआ रहे, तो समझना इसमें क्या हमको दिया हुआ रहेगा, एन दिया हुआ रहता है, क्या दिया हुआ रहता है
n दिया हुआ रहता है और ज्ञात क्या करना पड़ता है, an। ठीक है, और जब कौन सा पद क्या होगा इसमें समझ लेना कि an दिया हुआ है और हमको क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। क्लियर है, समझ में आया? जब हमको एनमा लिखा हुआ है तो समझना an ज्ञात करना है, और जब कौन सा लिखा हुआ है समझना an दिया हुआ एनमा ज्ञात करना है। क्लियर है, वहां रहेगा तो an ज्ञात करना है और कौन सा रहेगा तो समझना n ज्ञात करना, मतलब an दिया हुआ है। तो वही हिसाब से अब यहाँ पे देखो, देखो एनमा पद कौन सा पद शून्य है, तो इसका मतलब एनमा पद क्या है, शून्य है ना। हमें n ज्ञात करना है, पहला पद दिख रहा है 21, अंतर भी दिख रहा है, d भी दिख रहा है कितना, -3। अब तुम ये नहीं जानते हो तो यही फॉर्मूला बैठाओ, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। क्या an 0, a का मान 21, n का मान पता नहीं, लेकिन d का मान -3। क्या प्लस से किस इधर आएगा तो -3 गुना इधर आएगा तो भाग लगेगा, उधर क्या बचेगा n-1। अब देखो माइनस माइनस खत्म, 7 या 21, -1 इधर आएगा तो उधर है ना बच्चा, 7 1 8, यानी कि 8वां पद शून्य होगा। 8वां पद क्या, 8वां पद है ऑप्शन में, समझा क्या? आप उतना ऑल झोल करने नहीं जाएंगे, ये सब्जेक्टिव टाइप हो गया। ये कौन सा टाइप हुआ, 2 नंबर में अगर पूछेगा तब ऐसे बना देंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, तो बिना फॉर्मूला का। कौन सा पद शून्य है, पकड़ा गया 0 है, 0 में पहला पद घटाओ कितना होगा, -21, कितना आया -21, अंतर कितना का -3, माइनस माइनस खत्म, 7 या 21, अपने मन से एक बढ़ा दो, समझ गया? कौन सा पद शून्य जो दिया हुआ रहेगा उसमें पहला पद को घटा देना है, पहला पद को अंतर जो रहेगा उससे भाग देना है, भाग दे दिए, हमको 7 प्राप्त हुआ, 1 बढ़ा देंगे उसमें। क्लियर है, सब में। आगे नेक्स्ट में आएगा सवाल इस तरह का, जैसे हर टाइप का प्रश्न है, देख लो। देख लो, यदि किसी एपी का प्रथम पद 5, मतलब ए कितना है 5, सर्वांतर 3, इसका मतलब डी बराबर क्या है 3, तो प्रथम 3 पद क्या होगा, प्रथम 3 पद, इसका मतलब पहला पद पूछ रहा है, दूसरा पद पूछ रहा है और यही नहीं पूछ रहा है। अब पहला पद क्या होता है, जो ए है वही होता है ना रे, और दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस डी होता है ना, अभी बताए ना, तीसरा पद को ए प्लस 2 डी लिखते हैं ना, तो पहला 5 है तो दूसरा क्या होगा, दोनों जुटा है तो 5 3 8, और तीसरा में क्या हो गया, डी दुना होगा, 3 दुना 6, 6 और 5 कितना होगा 11। देखो इसका भी अंतर 3, इसका भी अंतर 3, तो 5 8 11 है कहीं, कितना आसान है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, अब देखो एक सवाल और आया, अभी मजा आ जाएगा, एक इसका सेम में सवाल रहता है, सेम इसी तरह का। देखो अब यहाँ पे देखो, अभी वही बात आया, सिर्फ यहाँ कौन सा पद नहीं लिखा है, नहीं लिखा है डॉट 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 इतना के 200 पद में पदों की संख्या कितना है, हमको आने पूछा है, कौन, इसका मतलब वही हुआ डॉट 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 में कौन सा पद 205 है, नहीं समझा, कौन सा पद 205 है, इसका मतलब कौन सा पद जब भी आए, मतलब कितने पद 205 है तो समझ जाना है, इसका मतलब ए एन देख रखा है, एन ज्ञात करना है, और वहां कहीं लगा हुआ रहता है तो समझ जाना उसमें एन दिया हुआ है, ए एन ज्ञात करना है, वहां बोले तो समझ जाना एन दिया है, ए एन ज्ञात करना है, और कौन सा पद 205 है या कितना पदों के बाद 205 आएगा तो समझ जाना कि ए एन दिया हुआ है, हमको एन चाहिए, क्या चाहिए, तो फॉर्मूला नहीं भी लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव है तो तरीका क्या है, अंतिम वाला हम फर्स्ट वाला घटाएंगे। क्या देखो पूरा सटीक 10 सेकंड में कहानी खत्म। 205 में अगर हम 7 घटा देंगे तो यानी कि 198 आएगा, अंतर करने दाता है, कहीं 2 पद का अंतर कर लो, 13 में 7 का कितना बचेगा 6,
6 का 18, 18, फिर बचा एक 18, 6 का 18, 33 बार में खत्म। और यहां बात खत्म नहीं होता, यहीं पे देखो ऑप्शन 33 है। बहुत बच्चा 33 मार के आ जाता है, लेकिन बताया है कि लास्ट में एक का होता जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? क्योंकि an माइनस ए बटे डी प्लस 1 बराबर n होता है, क्योंकि बाद में एक अंतिम वाला में पहला घट गया, अंतर से भाग लग गया, और लास्ट में एक जुड़ गया। क्लियर है? तो एक क्या होता है जोड़ना पड़ता है। क्या बात समझ में आया? तो एक अपने मन से जोड़ देंगे, 33 आया तो कितना होगा आंसर? क्या समझ में आया? कुछ है नहीं? आगे देखो, ये सब लघुत्तरीय भी है। क्या है ये? अब देखो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है। ये जो है ना तुम्हारा, थोड़ा हमारा नाम भी रहेगा तो अच्छे रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमसे अगर पूछेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? प्रथम n, ये AP से मतलब नहीं है, ये चीज तुमको हम वास्तविक संख्या में भी लिख दिए थे। लगातार प्राकृतिक संख्या का योग जो होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2 होता है। डायरेक्ट ही फॉर्मूले पूछता है। ठीक है, ये तुम्हारा AP में आ जाता है, लेकिन ये चीज हम बाद में काम ही लिख दिए थे। ठीक है, जिसमें संख्या की प्रारंभ तो उसमें ही बोले थे प्राकृतिक संख्या का योग जो होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2 होता है, n इंटू n प्लस 1 बटे 2। क्लियर है? चीज याद रहेगा। प्राकृतिक संख्या का योग लगातार बोलेगा 10 प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा? तो यहाँ पे 10, 10 1 11, 10 गुना 11 बटे कितना 2, यानी कि 5, 11 5 कितना आ जाएगा? 55। मतलब लगातार 1 से लेकर 10 तक जोड़ोगे नंबर को 55 आ जाएगा। तो इसको AP से कोई मतलब नहीं, फॉर्मूला AP में प्रयोग नहीं होगा, लेकिन दिमाग का कोई कोना में एक जगह रख दो कि लगातार प्रथम n प्राकृतिक संख्या है, लगातार प्राकृतिक संख्या का योग जो होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2 होता है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। क्लियर है? n इंटू n प्लस 1 बटे 2। जैसे तुमको बोलेगा 100 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, तो कुछ मत करो, 100 गुना 101, जितना बोला नीचे में 2 काट दो, कितना होगा? 50। 50 को इससे गुना करेंगे 50 50 शायद आएगा, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये प्रश्न बहुत बेहतरीन है, इस तरह प्रश्न आता है एग्जाम में। अब देखो, इसको हम ऑप्शन से ही बनाने के लिए सिखा देंगे और इसको सॉल्व करने के लिए भी सिखाएंगे। देखो सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान दो। सॉल्व करने के लिए अगर इसको जो बनाओगे तो आप बोलोगे कि सर यहाँ यदि इतना, देखो क्या बोल रहा है हमको, देखो हमको बोल रहा है क्या, यदि पहला पद इतना, यदि इतना इतना और इतना AP के क्रमगत पद है, मतलब क्रमगत मतलब AP का पहला दूसरा तीसरा पद है, तो हमसे बोला x का मान क्या होगा? x का मान क्या? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसको वही चीज है, A1 है, A2 है और ये A3 है, वही चीज है। अरे ये AP कहाँ कह दिया? AP का क्रमगत पद है, मतलब पहला दूसरा तीसरा पद है। इस तरह प्रश्न आता है, कोई बात नहीं है, घबराने कोई बात है ये ना। तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको क्या बोला है कि ये क्रमगत पद है, क्रमगत पद है, इसका मतलब इसका अंतर और इसका अंतर दोनों आपस में क्या होगा? बराबर है। AP कौन होगा? जिसका पद होगा अंतर क्या होगा? समान होगा। तो हम वही करेंगे। तो दूसरा पद में पहला पद घटाओ, इसका मतलब 3x में क्या घटाओगे? x प्लस 2 घटाओगे ना रे। इसका मतलब ये दोनों पदों का अंतर और ये दोनों पदों का अंतर आपस में क्या होगा? अरे कहीं पे मान लो यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, हम बोले किसी AP का तीनों क्या क्रमगत पद है, इसका मतलब AP में है, इसका मतलब इसका अंतर और इसका अंतर आपस में क्या होगा? तो देखो 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में 4 घटाएंगे 2, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर, इसका मतलब AP में है। सही बात है, 2 4 6 2 अंतर है। तो उसी तरह ये भी है। तो हम क्या किए, दूसरा में पहला को घटा दिए। हम ऑप्शन से बनाने भी बताएंगे, लेकिन बेसिक सीख लो। और दूसरा कितना है? 4x प्लस 1, इसमें कितना घटाओगे? दूसरा 3x। एन करोगे, मतलब दूसरा में पहला घटाएं, फिर तीसरा में दूसरा घटाएं, दोनों को बराबर क्यों? क्योंकि दो पदों का अंतर आपस में क्या होता है? यहाँ उदाहरण लेके समझाए ना। अरे 3 पद है, जिसका मतलब इसका अंतर दोनों आपस में क्या होगा? तो वही नहीं किया, इसका घटा और इसका घटा दोनों आपस में क्या होगा? क्या समझा जाए? तो कभी ये x में पूछ लेता है तो कभी p में पूछ लेता है, और इस तरह का पूछा भी होगा प्रीवियस ईयर में, देख सकते हो क्वेश्चन सेट में। क्या कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है। अब देखो 3x, अब माइनस अंदर जाएगा तो -x -2, और यहाँ पे देखो
4x प्लस 1 माइनस 3x। अब दो 3x में एक जाएगा तो कितना बचेगा 2x बचेगा माइनस 2। यहाँ 4x में 3x जाएगा कितना बचेगा x और प्लस 1। अब हम लोग क्या करते हैं तो गए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अरे 2 को में 1 को घट जाएगा तो क्या को बचेगा 1 को बचेगा। आई माइनस 2 इधर आ गया तो प्लस 2 2 1। किसी को तकलीफ है नहीं है। अब ऑप्शन से भी चेक करते हैं हम। कैसे चेक करते हैं थोड़ा समय लगता है। 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1 रखेंगे 2 1 कितना होगा 3 होगा ना रे। फिर यहाँ 1 रखते हैं 3 कम। यहीं पे देखो कभी भी एपी का 2 पद समान नहीं होगा। कभी भी 2 पद एपी का कभी समान नहीं होगा क्योंकि अंतर समान होना चाहिए। कभी भी 2 पद समान नहीं होगा। जैसे यहाँ देखो 2 है तो 4 आया, 4 आया तो 6 आया, मतलब अंतर समान आना चाहिए लेकिन पद समान कभी एपी का नहीं होगा। दोनों बराबर आएगा, कभी ये ऑप्शन होगा नहीं होगा। तीसरा पद भी निकालो ना, 1 रखेगा 4 1 कितना होगा 5। अब देखो 3 में 3 घटाएंगे 0, अब 5 में 3 घटाएंगे तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा कभी नहीं होगा। इसका मतलब गलत है। दूसरा देखो 2 रखते हैं 2 2 2 4। यहाँ 2 रखते हैं 3 2 6। यहाँ पे 2 रखते हैं तो 4 2 8 1 9। अब देखो 6 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 और 9 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। क्या कभी दोनों बराबर होगा नहीं होगा। अब 3 रखो, 3 रखोगे 3 2 5। यहाँ 3 रखा 3 दिया 9 और फिर यहाँ 3 रखा तो 4 दिया 12 1 13। अब देखो 9 में 5 घटाओ 4, 13 में 9 घटाओ 4। क्या अंतर समान आया। आंसर ये हो गया। एक ऑप्शन वाला भी है। बाकी सॉल्व करने में हमको लगता है कि ऑप्शन से अच्छा सॉल्व करना ठीक है। जिसको अगर जोड़ घटाव दिक्कत है तो सॉल्व कर सकते हो। अब एक चीज और तुम देख सकते हो यहाँ पे, क्या ये भी चेक कर लेंगे 4 की इंसद हो जाए। 4 रखोगे तो 4 2 6, फिर 4 तिया 12, 4 चौका 16 1 17। चेक करो 12 में 6 गया 6 और 17 में 12 गया। क्या ये दोनों कभी बराबर होगा। क्या मामला समझ में आया कैसे होगा, कर लोगे ना ठीक। ये प्रश्न देखो मजा आएगा। आप जितना टाइप बता दिए ना इससे ज्यादा नहीं आएगा। ज्यादा आएगा तो योग वाला आएगा, योग वाला नहीं आया, बाकी सभी टाइप हो गया। वहां आया, वहां गया ना, वहां का मतलब ही होता है a कम डी। 30वां है तो मतलब a 30, 20वां रहता है तो a 20। यहाँ 30 है तो मामला a प्लस 29 डी होगा। कौन सा वाला रहता था तो पहला में अंतिम वाला में घटा गया, अंतर से भाग देंगे बड़ा तो हो गया अलग टाइप। ठीक है। अब देखो a का मान यही देखो 10 है, कितना है 10 29 और डी का मान देखो ना 7 में 10 घटाएगा तो -3 होगा ना रे 10। जब इसको जब गुना करोगे तो प्लस माइनस माइनस 29 क्या कितना हो गया 87 और 87 में 10 जाएगा तो माइनस। समझ में आ रहा है कुछ ठीक। अब देखो देखो सुनो एपी का सर्वांतर कितना है -4 यानी कि डी बराबर कितना है -4। 7वां पद 4 है तो प्रथम पद क्या हो गया 7वां पद। 7वां पद बोले तो A7, 7वां पद बोले तो A7। 7वां पद को A प्लस कितना लिखेंगे 6D। ये हमको कितना दे रखा है 4, कितना दे बोला है 4। तो हमको बोला A क्या होगा, क्या बोला है A क्या है। तो तुम कुछ मत करो, हमको A चाहिए ना A लिखे, लेकिन D हमको पता है ना रे D कितना है -4 है और बराबर कितना है 4। 6 चौक कितना हो गया 24, कितना -24 माइनस बराबर 4, -24 उधर जाएगा तो 4 प्लस 24 कितना हो गया 28। ये बराबर हमारा कितना आ गया, यही हमारा पहला पद बोला था। समझ में आया। पढ़ते जाना अपने बनते जाएगा। देखो अब बउआ वाला सवाल लिखवाया है। देखो क्या पूछा है, पॉइंट में 0.6 0.1.7 हमको इसका क्या बोला है सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर बोले तो डी,
सर्वांतर बोले तो डी बराबर क्या होता है, हमेशा दूसरा पद में क्या करेंगे, पहला पद को घटाएंगे। 1/70 मतलब 1/70 में जाएगा तो 1.1 ना बचेगा। 1/70 पैसा हम 60 पैसा दे दिए तो 1/10 पैसा क्या घटा लोगे अपने से। अब देखो ये कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछता है। क्या पूछता है, किसी एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी, तो एनवा पद बराबर फॉर्मूला क्या बताया है, ए एन बराबर, यही बताया है। क्या समझ में, डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमसे क्या पूछा, प्रथम 20 है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा। सुनो, इसमें तुम कुछ मत करना, कभी भी विषम संख्या का योगफल पूछे ना, कोई फॉर्मूला नहीं, 20 का पूछे तो 20 का वर्ग कर देना, मतलब क्योंकि विषम संख्या का योग जो होता है ना n स्क्वायर होता है। क्या होता है, n स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, ऐसे तो मार दिए। तो आखिर एपी का मेथड से कैसे बनेगा, एपी मेथड से बनना चाहिए ना। तो हमको प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या, तो पहला विषम संख्या क्या होगा 1, दूसरा कितना होगा 3, डॉट 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 कितना बोला 20, 20 विषम संख्या। तो 20 विषम संख्या अंतिम हो गया, तो हमको पहला पद कितना हो गया 1, डी कितना आ जाएगा 2, समझने का प्रयास करो। एन कितना है 20, एन कितना बोल दिया 20, उसका क्या बोला योग, तो योग वाला फॉर्मूला भी तुरंत बताया ना, ऐसा एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बताया ना, भी बताया ना, योग वाला फॉर्मूला भी प्रयोग नहीं हुआ है लेकिन बताया पहला पेज में। अब देखो कितना 20 वाला है, यहाँ क्या हो जाएगा 20, तो 20 बटा क्या होगा 2, ए का मान कितना था 1, ए का मान 1 तो 2 हो जाएगा। एन का मान कितना 20 है, तो 20 में एक जाए कितना हो जाए 19, अंतर सबका कितना आ रहा 2, 19 दुना कितना हो गया, कटेगा कितना आएगा 10 आएगा ना रे। अब देखो 19 दुना कितना हो गया 38, वहाँ 38 2 40 गुना 10 400, तो ये एपी मेथड से वहाँ। लेकिन उससे अगर एक बात ध्यान में रहेगा, कभी विषम प्राकृतिक संख्या का योग बोलेगा तो एन स्क्वायर, क्या बोलेगा एन स्क्वायर, तो हमारा कितना हो जाएगा 400। और सम प्राकृतिक संख्या का योग बोलेगा तो n + 1 का वर्ग, n + 1 का वर्ग बोलेगा 10, 10 से 11, 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121। ठीक है, तो देख लेना, इस पर हम बात करेंगे बाद में। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, 25 तक कर लेते हैं कम से कम, करना था। देखो सुन ले, सर्वांतर बोला है, हमेशा दूसरा में पहला घटेगा, तो -6, इसमें अक्सर बच्चा गलत करता है, -6 में घटा रहे हैं कितना को, ये बात ध्यान रखोगे। ठीक है, अरे -6 में घटा रहे हैं किसको, -6 घटा -10 माइनस +10, 10 में से -6 जाएगा कितना हो जाएगा। अब देखो अरे +10 है -6 है, हाई सवाल देखो मजेदार है क्या, ये सवाल है भी है, ये सवाल है भी है, देख लो ये सवाल, लास्ट सवाल देख लो। एन बराबर इतना है, तो एपी का एनवा पदों का योग इतना है, तो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, मतलब A1 चाहिए, क्या चाहिए A1, तो A1 के लिए क्या करो, यहाँ S1 करोगे तो 1 रखोगे तो कितना होगा 2, 1 रखोगे तो कितना 5, 5 2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, कौन सा पद 78 है, लघुत्तरी में बहुत बार आ चुका है प्रश्न, ध्यान रखना, 2-3 बार पूछ दिया इसको। कौन सा पद 78 है, तुमको कुछ नहीं करना, अभी तुरंत बताया ना कौन सा आ गया ना रे, अरे कौन सा आया ना, तो इसमें क्या करेंगे 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 75, अंतर कितना आएगा 5, घटाएंगे तो कितना बचेगा 15, 1 बढ़ाते हैं अपने तरफ से, क्या समझ में आया। अब भर भर के पूछा हुआ, धर धर सवाल बनेगा,
20 तक देखो 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित। सारा प्रश्न लघुत्तरीय है, सारा प्रश्न लघुत्तरीय इसी तरह से आता है। और ये ऐसा चैप्टर इससे दीर्घ नहीं आता है। हाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव आता है और इसका ऑब्जेक्टिव भी लघुत्तरीय है तुम्हारा। 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो अब तुमको 3 अंक का सबसे पहले संख्या देखना है। 3 अंक का सबसे छोटी संख्या 100, सबसे बड़ी संख्या कितना होता है 999, यही होता है ना। 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या यही हो गया। अब तुमको देखना है कि आखिर 3 अंक का सबसे छोटी संख्या कौन है जो 7 से कटता है, तो ये डिसाइड होगा। 3 अंक का कौन संख्या जो सबसे बड़ी संख्या जो कटता है, तो वो तुम्हारा an डिसाइड होगा। ठीक है, तो आसानी से बनेगा। देखो तो 7 से कटने वाला देखो किससे कटेगा, 7 1 कटेगा, 101 नहीं कटेगा, 2 नहीं, 4 5 देके देखो तो 105, 7 से भाग दो, हाँ कट रहा है, कट रहा है ना। 7 से देगा तो एक बार में कट गया। तो हमको इसका मतलब कंफर्म हो गया कि 7 से कटने वाला सबसे छोटा संख्या कौन हो गया 105, और दूसरा कितना हो जाएगा 112। पहला दूसरा ढूंढ लिए। अब यहाँ अंतिम में देखना कौन कटता है 7 से। ठीक है, तो चलो 105 112 गया। अब 99 तो 7 से कटेगा नहीं कटेगा। अब एक काम करो 95 देखो तो 995 कटता है। 7 से काटेंगे तो एक बार में कट गया, 2 बचा, 29 7 चौक 28 15 नहीं कट रहा है। 94 काटो तो कट रहा है क्या, 7 एकम 7 कितना बचा 2, 29 7 चौक 28 1 7 14 कट गया, कट गया 7 से। देखो 99 4 है ना रे, 7 से दिया एक बार में कटा हासिल 2, 29 7 चौका 28 बचा कितना 28, एक क्या बचा रे, 1 4 होता है 7 गुना 14 कट गया ना। इसका मतलब हम ढूंढ लिए, हमको सबसे बड़ा संख्या पता चल गया जो कटेगा। कौन कटा 994, अंतिम पता चल गया। पहला यहाँ पता चल गया 105 पता चल गया ना। तो अब देखो इसमें घटाएंगे, पहला को घटाएंगे ना, 14 में 5 गया 9, 8 में से 8 बचेगा, यहाँ बचा कितना था रे 9 में से गया 8, इतना आया। अंतर कितना का होगा 7 का है, 7 7 से न सब कटेगा, 7 से भाग दो, 7 एकम 7 18 7 गुना 14 7 7 49 कट गया ना रे। अब इसमें क्या करेंगे, एक बढ़ाते हैं, ठीक है। ये लघुत्तरीय प्रश्न था किसी समय का। एक बात और देख लो, ये मजेदार सवाल और आ गया, हॉट टाइप का सवाल है इसमें। अंतिम से अगर वहां पर चाहिए, क्या बोला है, जबकि देखो 10 7 4 डॉट 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 कितना तक गया -62 तक। तो जब भी अंतिम वाला बात आए, शुरू से 10वां पद नहीं, अंतिम से मंदिर से आते वक्त, मंदिर से जाते वक्त नहीं। तो मंदिर जाते वक्त प्लस भावना जुटता है, आते वक्त माइनस, और मंदिर जाते वक्त पहला पद ए, लेकिन अंतिम से आने वक्त पहला पद an। तो पहला पद को या शुरू से जाएंगे तो पहला पद 10, अंतिम का बात हो रहा है, पहला पद कितना होगा -62। अब मंदिर से आ रहे हैं तो मामला घटेगा, अब मंदिर जाते तो मामला क्या होगा जुटता। तो मंदिर से आ रहे हैं तो मामला घट गया, यहाँ प्लस हो रहा था तो माइनस हो गया, n-1, n का मान कितना 11, 11 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 10, घटा लेंगे, अंतर घटा लो यहाँ से, 7 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा -3। क्लियर है। अब देखो -62 अब -11 में 10 का कितना बचेगा 1 जाएगा 10, और 10 गुना -3 कितना होगा, अब माइनस प्लस 30 होगा ना, एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ, अरे 11 में तो 1 जाएगा 10, 10 गुना -3 -30, क्या माइनस माइनस प्लस 30। अब -62 और प्लस 30 जाएगा तो कितना बचेगा, दुनिया कोई ताकत गलत नहीं कर सकता है। क्लियर है, लेकिन हम कितना खतरनाक है। अंतिम सब समझ रहे हो, अंतिम पद को मान लो L है, अंतिम पद मान लो L है, तो इसका an -1 इंटू डी होता है, ये चीज याद रहेगा। अंतिम पद वाला फॉर्मूला होता है, अंतिम पद का जो an होता है वो पहला पद बन जाता है,
क्लियर है? एक एक के उदाहरण भी होगा, एक प्रश्नावली भी होगा। यहाँ देखो आगे एक प्रश्न देखो, हमसे क्या पूछा है, एपी का एनवा पद यही दिया है ना रे, और हमसे पूछा क्या है A12, तो इसका मतलब जहां एन है वहां क्या होगा 12, एन माइनस 5 गुना 12, 12 पंचे 60, 60 में हो जाएगा -51। अरे समझ में आ रहा है? कुछ है नहीं है। अब देखो है सवाल, देखो 10 प्राकृतिक संख्या का योग पूछ दिया, फॉर्मूला लिखा तभी एन गुना वाला, तो हम बोले जितना प्राकृतिक संख्या योग पूछे उसमें 1 बढ़ा दो, 2 से भाग दे दो का 10। ओहो सम बोला है ना, क्या बोला है सम बोला है, तो सम बोला तो हम बोले थे ना 1 बढ़ा करके वर्ग करना है क्या, तो एन के जगह क्या रखेंगे 10 प्लस 1, 11 को वर्ग करो तो कितना होगा गलती तो नहीं कर दी है, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेंगे तब देखेंगे फॉर्मूला कौन सा लगेगा। 10 सम प्राइस, पहला कितना 2, दूसरा 4, तीसरा 6, डॉट 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 कितना बोला है 10, एन बराबर कितना हो गया 10, ए का मान 2, एन का मान 10, 10 में 1 गया कितना हो जाए 9, अंतर कितना हो गया 4 में 2 गया 2, 2 दुना कितना होगा 9 18 2 20, ये तो 20 हमारा क्या आ गया है एन का मान आया है ना, लेकिन हमको योगफल पूछा है ना, क्या पूछा है योगफल के लिए क्या ये फॉर्मूला लगाना होगा एस एन बराबर एस 10 बराबर एस 10 बराबर 10/2 होगा 2a, ए का मान 2, 2 दुना 4 प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना 10, 10 में से क्या 9, और डी का मान कितना था 2, तो आ गया कितना कट गया 5, यहाँ 9 दुना 18 4 22, 22 पंचे 110 होगा, क्या होगा, लेकिन यही फॉर्मूला नहीं लगा, ये योग पूछ दिया था ना, क्या पूछ दिया था योग, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 110। कैसे निकाले पता चला, योग वाला पे एस 10 ज्ञात करना था 10/2, ए का मान 2 था 2 दुना 4, एन माइनस 1, 10 में से क्या 9, अंतर कितना होगा ठीक है निकाल दिए। लास्ट सवाल देखो 20 नंबर, 20 नंबर अभी बताते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर देंगे, थोड़ा कंसेप्ट के साथ जा रहे हैं ना इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन ये वीडियो हम यहीं तक रोक देंगे, फिर आगे फिर इसको बना के ऐड कर देंगे इसमें, देखो उसका तो यूट्यूब पे प्राप्त हो जाएगा, इसको अपलोड कर देंगे। देखो ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो a + c/2 का मान किसके बराबर होगा, तो ये हमेशा हो जाएगा कितना शायद b बराबर होता है a + c/ क्या होता है 2 होता है, b बराबर क्या होता है कि 2c ना, b बराबर क्या होता है a + c बराबर 2, ठीक है, तो इतना ही रहने दो, क्या 50 कर दें क्या, चलो 25 कर देते हैं, चलो 25 करते हैं, देख लो बस 4 टोम क्या समय लगेगा, देख लो अब देखो ये देख लो, ये देखो √2, 8 4 दूना 8, 2 √2, 9 दूना 18, 3 √2, 32, 16 दूना 32, 4 √2, ये देख लो देखो है ना, तो हमसे क्या पूछा सर्वांतर, दूसरा हम पहला घटाएंगे, 2 √2 में एक घट गया, देखो बच्चा अब यहां देखो किसी एपी का तीसरा पद 5 है तो A3 5 है, 7वां पद कितना है 9 है, तो सर्वांतर क्या होगा डी क्या होगा, तो A3 को हम लोग क्या लिखते हैं A + 2D लिखते हैं ना रे, A7 को क्या लिखते हैं A + 6D बराबर 9। अब देखो समीकरण 1 समीकरण 2, और 2 में को घटाएंगे तो A कट जाएगा, और 6D में 2D घटेगा 4D बचेगा,
और 9 में से 5 घटेगा 4 बचेगा, 4 4 खत्म, डी बराबर लघुत्तरीय प्रश्न है। जितना अभी बता रहे हो कि सारा लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। इसी जगह लघुत्तरीय आता है इस चैप्टर से। देख लो, हमको क्या बोला है, सर्वांतर बोला है। बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है, वो ठकने वाला सा प्रश्न है कि बवा वाला दिखा दिए बस हो गया, नहीं, सभी टाइप का प्रश्न है। हमको अंतर बोला है तो दूसरा पद में पहला पद, 3 3 कैल्शियम 3, 5 में 1 घटेगा, 4/3, समझ में आ रहा है। लास्ट देखो है, हमसे क्या पूछा है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। 10 10 और 200, 10 और 250 के बीच, तो 4 से कटने वाला कौन कौन है, 11 तो होगा नहीं, 10 तो होगा नहीं, इसका मतलब 12 होगा। कौन होगा, 12 होगा। तो इसका मतलब 4 से कटने वाला तो 16 होगा। और लास्ट में कितना है, 250, 250 तो कटेगा नहीं ना, तो 249 कटेगा, लेकिन 248 कट जाएगा, 248 कट जाएगा। ये तुम्हारा ए एन हो गया क्या, और ये ए हो गया, तो 12 घटाओ इसमें कितना हो गया, 236। क्या अंतर कितना का है, 4, 4 पंचे 20, बचा कितना 3, 9 चौका 36, एक बढ़ाते हैं ना रे, एक बढ़ाते हैं ना। लास्ट, किसी एपी का प्रथम पद ए, अंतिम पद एल हो, तो इसका एनवा पद का योगफल का सूत्र क्या होगा। अरे क्या सर, यदि एपी का प्रथम पद ए, अंतिम पद इतना है, तो अभी हम तुरंत बताए थे ना, अभी हम बताए थे n/2, अंतिम पद यहाँ क्या लिया है, अंतिम पद ए तो रहेगा ही, लेकिन अंतिम पद को एल से स्विच किया, यहाँ क्या हो जाएगा, एल कहीं दिख रहा है, n/2 ए प्लस एल। क्लियर है। तो 25 नंबर तक आज हम लोग कर लिए इस पार्ट में। इसका 2 पार्ट कर देंगे एपी का, हर चैप्टर का 2 पार्ट, क्योंकि एक पार्ट ज्यादा हो जाएगा, बच्चे देखते देखते क्या हो जाएगा, बौखला जाएगा। ठीक है, तो रहने देते हैं। तो बच्चों, हम लोग 1 से 25 नंबर तक प्रश्न कर चुके हैं, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मैराथन क्लास कर रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर सारा ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, और इस क्लास से आपका लघुत्तरीय प्रश्न भी जहाँ हद तक बन जाएगा। ठीक है, और 25 नंबर तक प्रश्न हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, और उसमें जो बेसिक फार्मूला प्रयोग होता है वो भी बता चुके हैं। इसमें हम 26 नंबर से प्रश्न करेंगे और 50 नंबर तक क्लियर करेंगे। और आप लोग ध्यान से देखिए, और ज़रूर है कि आप लोग सीख जाइएगा। ठीक है, और आप लोग जहाँ तक हो सके कोऑपरेट कीजिए, और हमारा वीडियो जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि मोटिवेट मिले हमको, और आपका वीडियो आगे से आगे हम बनाएं आपके लिए। ठीक है, तो 26 नंबर का प्रश्न जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये प्रश्न देख लीजिए आप, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। नहीं दिख रहा, थोड़ा जूम कर देते हैं, और आप इसको देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए एपी जो होता है ना, एपी में अगर हमसे पूछेगा एपी में है कि नहीं है, तो एपी जो होता है जिसका सर्वांतर समान होता है वही एपी होता है। और एपी में आप लोग जानते हैं ज़्यादा फॉर्मूला प्रयोग होता नहीं, मात्र 2 फॉर्मूला यूज होता है, एक एनवा पद, एक एनवा पद का योग। जैसा कि आपको हम लिख देते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक फॉर्मूला प्रयोग होता है। एक होता है एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला प्रयोग होता है, इससे ज़्यादा फॉर्मूला प्रयोग नहीं होता है। इसी का शॉर्ट फॉर्म एक फॉर्मूला और होता है n/2। यहीं पे अगर ए लेते हैं तो यहाँ पे हमारा ए एन हो जाता है, ए एन की जगह अंतिम पद भी प्रयोग होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ए एन बोले तो अंतिम पद एल भी प्रयोग होता है कहीं कहीं। ठीक है, अगर आप केसी सिंह ना फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपका टी एन होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए, ये प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो आपसे पूछा है क्या ये एपी में है, आपको बताना है। तो एपी में है तो सर्वांतर बराबर होना चाहिए। जब 5 में 6 घटाए, 5 11 में 5 घटाइए 6 आएगा, 17 में 11 घटाइएगा तो आपका 6 आएगा, 23 में अगर 17 घटाइएगा 6 आएगा, यानी कि एपी क्या है, सर्वांतर क्या है, समान है। इसका मतलब आपका एपी में है, आपका आंसर पॉजिटिव। ठीक है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है,
देखिए, आपका ये प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। यदि किसी एपी का सर्वांतर डी शून्य हो तो उसका सभी पद कैसा होगा? देखिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। किसी एपी का अगर सर्वांतर शून्य हो जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ए बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है, ये होता है आपका फार्मूला एनमा पद का। अब यहीं पे अगर आपका डी अगर आपका जीरो हो जाए तो ये सारा प्रॉपर्टीज क्या होगा? जीरो, यानी कि ए आ जाएगा। तो उसके सभी पद कैसे होंगे? घटते क्रम में होंगे, समान होंगे, ऋणात्मक होगा या बढ़ते क्रम में होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर बढ़ते क्रम की बात करें तो कुछ भी वैल्यू लीजिएगा तो ए का मान अगर एक लीजिएगा तो कोई भी एपी का जो पद होता है, पहला पद, तो वो फिक्स रहता है। जो फिक्स रहता है, तो अगर शून्य रख रहे हैं तो आपका उसके सभी पद कैसा होगा? तो बढ़ते क्रम में होगा, घटते क्रम में होगा, समान होगा या ऋणात्मक होगा? देखिए, ऋणात्मक की बात होगा नहीं, समान तो उसके सभी पद होंगे, समान तो कभी होगा नहीं। अगर बढ़ते क्रम में बात करते हैं, अब हम जांच कर रहे हैं, अगर यहाँ एक ले रहे हैं, एन का मान एक ले रहे हैं तो यहाँ सारा जीरो होगा। अगर यहाँ पे हम दो ले रहे हैं तो वो भी क्या होगा? जीरो होगा। मतलब सभी पद आपका क्या आएगा? ए ही आएगा। मतलब ए का मान वन रख रहे हैं तो जीरो हो रहा है, तो ए आ रहा है। दो रख रहे हैं तो वो भी ए आ रहा है। तीन रख रहे हैं तो वो भी ए आ रहा है। चार रख रहे हैं, मतलब कुछ भी रख रहे हैं तो ए आ रहा है। तो इसका मतलब समान आ रहा है। क्या आ रहा है? समान आ रहा है। हालांकि हमको डाउट लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अगर जब बनाएंगे ना कोई दूसरा चैप्टर तो इस प्रश्न का बढ़िया से करते हैं, लेकिन हमारे ख्याल से आंसर सही होगा आपका 100%। ठीक है, नीचे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न आपका बेहतरीन है। देखिए, आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है, एक एपी है, ये एपी दिख रहा है आपको, बोला 22 पदों का योगफल क्या होगा? तो कभी भी आपको योगफल का बात करें तो आप समझ जाइए कि आपका n/2 और 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, यही होता है, फॉर्मूला होता है। आपका 22 पद बोला है तो जितना पद बोले वो आपका n होता है, तो इसका मतलब s 22 में पूछा है, तो जब यहाँ 22 रखिएगा तो आपका 22/2 होगा। अब बोलेगा सर ए हम कहाँ से लेंगे? तो जो पहला पद होता है वही हमारा ए होता है। अब एन कहाँ से आएगा? तो जितना पद वाला वही हमारा एन होता है। अब -1, डी का मान कहाँ लीजिएगा? तो इसमें घटाइएगा तो आपका -5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -5 होगा, जो कि आपका इंटू में होगा। अब यहीं पे देखिए, जब इसको काट देते हैं तो आपका ये 11 आ जाता है, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16 होगा। अब प्लस 22 में एक जाएगा तो 21 बचेगा। 21 गुना आपका यहाँ पे -5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है क्योंकि -5 है यहाँ पे। जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो 16 प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस आपका क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो 21 पंचे आपका 105 होता है। 21 पंचे आपका कितना होता है? 105 माइनस 105। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 11 इंटू, जब आप 105 में 16 घटाइएगा तो 105 में आप जब 16 घटा रहे हैं तो 15 से छोड़ के आपका 9 बचा, यहाँ 9 से 8 बचा, और एक तो आपका समाप्त हो गया, तो -89। कितना आया? -89। जब इसको गुणा कीजिएगा तो 11 9 99, 9 आ जाएगा। 11 88 9, 88 जो 9 हो जाएगा आपका, 88 9 हो गया आपका 97। 88 9 कितना हो जाएगा? 97, यानी कि -979, -979, यानी कि बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और इस तरह का प्रश्न लघुत्तरी में भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए हम सब्जेक्टिव का भी मैराथन लेके आएंगे। अभी ऑब्जेक्टिव लिए हैं, 50 क्वेश्चन में आपका हर टाइप क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी सेट बनाइए, प्रीवियस सेट बनाइए या किसी भी टीचर का नोट्स बनाइए, सब क्वेश्चन आपसे बनेगा। देखिए, आपको बोला किसी एपी का नम्मा पद शून्य है, तो इसका मतलब A9 आपका 0 है। उसके 29वें पद और 19वें पद का अनुपात क्या होगा? तो 29वां पद बोले तो A29, अनुपात तो जानवे करते हैं, और A19 क्या होगा आपको बताना है। तो नम्मा पद जब 0 है तो A प्लस 9D बराबर आपका क्या हो जाएगा? 0 आएगा। A प्लस 9D आपका क्या आएगा? 0 आएगा। नहीं सॉरी, A प्लस 8D हो जाएगा ना, क्योंकि एक कम होता है। A प्लस 8D आपका क्या हो गया? 0 हो गया। तो आपसे पूछा है क्या? A प्लस 29D, तो A प्लस 29D को हम क्या लिखेंगे? A प्लस 28D, ठीक है।
अनुपात, अनुपात का मतलब बट्टे A19 को हम क्या लिखेंगे, A+18D लिखेंगे। क्या लिखेंगे, A+18D। जब आप एक हिसाब से देखते हैं तो आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो देखिए अगर दोनों का अगर आप समाप्त करते हैं तो 10 बचता है। देखिए किसी AP का नम्मा पद शून्य है, तो नम्मा पद शून्य है, तो नम्मा पद जब शून्य है तो नम्मा पद शून्य है, किसी AP का नम्मा पद A0 0 है, तो A+8D बराबर आपका 0 हो गया। तो इसका मतलब हो गया, तो A बराबर आपका कितना हो गया, -8D। A बराबर क्या हो गया, -8D। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। A बराबर -8D। तो आप कुछ मत कीजिए, जहाँ पे A है वहाँ पे लिखिए -8D, और पहले से कितना है आपका 28D। कितना है, ये आपका डी है, ध्यान रखिएगा, ये डी है, ठीक है। तो और नीचे में आपका कितना आ जाएगा, बट्टे ये 19 है, तो ए का A+18D, ए का मान जाएगा कितना हो जाएगा, -8D। आप +18D पहले से है, समझने का प्रयास कीजिए। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 28 में 8 जाएगा तो 20D बचेगा, +20D। और नीचे जब सॉल्व कीजिएगा तो 18 में 8 जाएगा तो 10D। अब देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है, डी से डी समाप्त हो गया, 0 से 0 समाप्त हो गया, ऊपर में 2 बचा, नीचे में 1। अब अनुपात में इसको लिख दीजिए 2:1, 2:1। देखिए कितना जबरदस्त सवाल था, ठीक है, बहुत बेहतरीन प्रश्न था। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा और दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 30 नंबर का प्रश्न है आपका। देखिए 30 नंबर का प्रश्न आपका क्या कर रहा है, यदि किसी AP का प्रथम पद 2 है, इसका मतलब A बराबर आपका 2 है और सर्वांतर 4 है, यानी कि D बराबर आपका 4 है, तो 20 पदों का योग क्या होगा। देखिए 20 पदों का योग, जितना पद बोलेगा वो आपका n होगा। तो SN बराबर, यानी कि S 20 बराबर हो जाएगा क्या, 20/2 n/2 ही हुआ। 2A का मान आपका 2 है, प्लस n-1 बोले तो 20-1, और D का मान आपका कितना है, 4 है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 10। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 20 में एक जाएगा तो 19, और 19 चौका कितना हो गया, 76। 76 हो गया, 76 4 आपका कितना हो गया, 80। 76 4 कितना हो गया, 80। 80 को जब भी 10 से गुना कीजिएगा तो आपका 800 आएगा। इस तरह का प्रश्न आपका लघु में भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। ये कि आपका आंसर कितना हो गया, 800। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 31 नंबर देखिए क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है, 15वां पद क्या होगा, जैसे वहां आ जाएगा समझ जाइए कि A15 हमको चाहिए। तो A15 को हम लोग क्या लिखेंगे, A+14D। आप फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं, अब वो देखिए, उसके बाद ही आप सेकंड पार्ट देखिएगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए A का मान आपका जो पहला पद होता है वही होता है, A का मान -3 है, +14। और D का मान आप देखिए अंतर कीजिएगा तो पहला में दूसरा घटाइएगा तो -3 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। 3 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। यानी कि ये बात आपको समझ में आ गया। तो D का मान आपका 2 आया, तो यानी कि -3 अब +14 दूना कितना होगा, 28। 28 में अगर -3 चल जाएगा तो यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 25। यही आपका आंसर आएगा, 25, 24। यानी कि बेहतरीन प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब देखिए ये प्रश्न देखिए, देखिए कभी भी विषम संख्या का योगफल पूछे तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए 0 से 50 के बीच विषम संख्या कितना होगा, 25 होगा। आप कुछ मत कीजिए, कभी भी विषम संख्या आए उसको वर्ग कर दीजिए। कितना विषम संख्या, 25 था, तो इसका योग कितना होगा, तो सभी को क्या कर दीजिए, 25 का वर्ग निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कभी भी विषम संख्या पूछे कितना, 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या, 25, उसका योग पूछे तो आपको वर्ग कर देना है, ठीक है। 6 से 25 हो जाएगा। अब AP का फार्मूला पे भी आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देखिए अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो मन से कीजिए, नहीं तो जीवन में जब तक आप तन मन से जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब सोचिएगा हमको अच्छी कामयाबी मिलेगा, कभी संभव नहीं है, ठीक है। सिर्फ बातों से कुछ होने वाला नहीं है, आपको मेहनत करना ही होगा। देखिए तीसरे और 90 पद इतना है, यानी कि A3, तीसरा पद बोले तो A3 4 है, A3 है, तो इसका मतलब A+2D, मतलब A3 को हम लोग A+2D लिखेंगे, 4 है। अब दूसरा बोला है 9वां पद, यानी कि A9 हमें कितना देख रखा है, -8 है। A9 को हम लोग क्या लिखेंगे, A+8D, A+8
8D हम बता चुके हैं। अब देखिए इसमें इसको घटाइएगा तो ए से ए क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। 8 में से 2 घटेगा तो 6D। अब -8 में -4 घटेगा तो -12D। डी से डी आपका, ओहो हो सॉरी, यहाँ डी नहीं होगा, ये डी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि -8 में अगर -8 में आप घटा रहे हैं 4 को, तो स्वाभाविक बात है जुड़ जाएगा, -12 हो जाएगा। तो आप देखिए डी रहेगा यहाँ पे, ये 6 से कट गया 2 बार में, यानी कि डी बराबर आपका -2 आया। तो आपसे पूछा क्या था, वो चीज़ ध्यान रखिए। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? देखिए बेहतरीन प्रश्न है, कौन सा पद शून्य है? तो इसका मतलब nवां पद शून्य है। तो इसका मतलब कौन सा पद शून्य है? तो nवां पद शून्य है, तो पहला पद इसका कितना हो जाएगा? तो ये हमको चाहिए, बहुत लॉन्ग सवाल है ये, ठीक है। तो डी का मान इतना आया, तो डी का मान अगर हम यहाँ रख देते हैं तो a प्लस डी का मान -2 रखिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, -4। अब -4 उधर जब जाएगा तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा, -4 उधर गया तो 8 हो गया, ठीक है। a का मान 8 आ गया, डी का मान -2। कौन सा पद शून्य है? तो nवां पद में पहला पद घटाते हैं तो 8 हुआ, अंतर कितना है? तो -2 है, और 1 बढ़ा देते हैं, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 4 दूना 8, 1 बढ़ाते हैं +1, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5। देखिए बहुत शॉर्ट बनाए हैं, ठीक है। अगर आप कैसे कैसे किए हैं, अगर शुरू से आप देखें तो आपको जरूर समझ में आएगा, यानी कि आपका आंसर 5वां पद हो जाएगा, ठीक है। बेहतरीन प्रश्न था, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन बहुत शॉर्ट में बताया है। अब देखिए ये प्रश्न देखिए क्या है, देखिए हर तरह का प्रश्न इसमें आ चुका है। आपसे पूछा ये इसका क्या ये एक एपी है, आपसे पूछा है। 4 में 2 गया 2, 8 में 4 गया 4, 16 में 8 गया 8, कभी नहीं, क्योंकि अंतर समान आया नहीं है, अब ये नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न हमारा क्या है, यदि किसी एपी का सर्वांतर धनात्मक हो तो श्रेणी कैसी कहलाता है? वर्धमान, ह्रासमान, अचर, जटिल। देखिए ये हमेशा वर्धमान हो जाएगा। जब ये एपी का जो है धनात्मक होगा सर्वांतर, तो स्वाभाविक बात है आगे बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। बढ़ना ही वर्धमान होता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी बेहतरीन प्रश्न है, और हमसे बोला है 50वां पद क्या होगा? क्या बोला है? 50वां पद वहां जैसे आ जाएगा तो A50 जितनावां पद उतना, एक कम डी। तो हमसे पूछा है तो ए का मान कितना है? पहला होता है 3, 49। डी का मान आपको दिख रहा है कहीं क्या? हाँ, 7 में से 3 घटा देंगे, डी हमको प्राप्त हो जाएगा 4। तो हम यहाँ 4 रख देते हैं। तो 3 + 4 या 12 का 2, 4 चौक 16, 1 9 चौक, नहीं सॉरी गलती हो गया, 9 चौक 36 का 6 हो जाएगा यहाँ, 9 चौक 36 का कितना हो जाएगा 6, 9 को 4 से गुना करेंगे 36, 36 का हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 3 19, मतलब 196 + 3, यानी कि बोला जाए तो अगर हम इसको जोड़ दें तो ये हमारा हो जाएगा 196 में 3 जोड़ेंगे तो 199। क्या 199 है? हाँ है, डीपी नंबर में, ठीक है। 110% ये आपका सत्य है, ध्यान रखिएगा, शुरू से देखिएगा आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए ये प्रश्न देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है, ये सीरीज 15वां चैप्टर तक चलेगा, ठीक है। बस आप लोग सिर्फ सपोर्ट कीजिए, 100% ये क्लास आगे बढ़ेगा, ठीक है। देखिए यदि किसी एपी का प्रथम पद -5 है, यानी कि ए आपका -5 है, सवाल पढ़िए, सर्वांतर 2 है, यानी कि डी आपका 2 है, तो 6 पदों का योगफल क्या होगा? यानी कि n बराबर 6 है। तो Sn बराबर आपको पता है कि n/2 होता है, 2a + n-1 इंटू डी है, ठीक है। तब एक बात बताइए, 6 है तो S 6/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, a का मान आपका -5 है, n का मान 6 है, d का मान अभी आप जस्ट आपको वहाँ बता दिया है 2 है। जब सॉल्व कीजिएगा तो इसको काटिएगा तो ये 3 आएगा, इसको जब गुना कीजिएगा तो -10 + 6 में से जाएगा 5, 5 दूना कितना होगा 10, ये और ये खत्म, सारा मामला खत्म, यानी कि 0 आ गया। आपका आंसर क्या हो गया? ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको आसानी से देखिए, आराम से समझ में आएगा। आप देखिए यहाँ पे हमसे पूछा है कि अगला पद क्या होगा। अब देखिए यहाँ √7 है तो √7, यहाँ 7 चौक 28 यानी कि 2 √7 है, या 9 × 7 = 3 √7 है,
उसी तरह यहाँ पे क्या होगा 4√7, 4 चौक 16, 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते 112 होता है क्या, 16 सत्ते 112। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगला पद यही आएगा। ठीक है, 4 को अंदर भेजिएगा 16, 16 सत्ते 112 आ जाएगा। अब 40 नंबर प्रश्न देखिए, हमसे पूछा है कि ये एपी में है, एपी के 3 ग्राम का द्रव्यता, के का मान क्या होगा। अब आप कुछ मत कीजिए, इसमें इसको घटाइए, के -5, 11 में के घटाइए तो 11 माइनस के, माइनस के उधर प्लस हो गया तो 2 के, अब -5 इधर आया तो 11 5 16, कट गया तो के बराबर कितना हो गया 8। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, दो पदों का अंतर बराबर होता है, ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए क्या बोला, प्रसिद्ध गणितज्ञ गॉस का बचपन में 1 से 100 तक की संख्या का योगफल किस विधि तुरंत निकाल दिया होगा। तो एपी का योग सूत्र से गुना करके, घटाकर, अनुमान लगा करके, तो ये एपी का योग सूत्र से ही बनाया होगा, एपी के योग सूत्र से ही ये प्रश्न बनाया है। अगर डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए, हमारे ख्याल से ये ही होगा। ठीक है, यानी ये बेहतरीन प्रश्न है। अब देखिए ये प्रश्न देखिए क्या पूछा है, तो आपसे पूछा सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर के लिए आपका 2 पद चाहिए, तो अगर एस सर्वांतर के लिए 2 पदों का अंतर अगर 1 रखते हैं तो एस 1 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2, 3 2 आपका 5, यहीं पे 2 रखते हैं तो अपने मन से रखना है इनका मान, तो 2 पद रहेगा तब ना निकालिएगा। तो 2 रखिएगा तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 कितना होगा 12, यहाँ 2 रखिएगा दूसरा 4, 12 4 16। अब दूसरा अंतर जो होता है तो दूसरा पद में पहला पद घटता है, योग है तो क्या दिक्कत है, 16 में 5 घटेगा तो आपका कितना बचेगा, ओहो 2 रखिए तो 4 12, ऐसे नहीं बनेगा बाबू, देख लो। चलिए ये भी कंसेप्ट आइए गया, हम सोचे थे नहीं आएगा, आ गया। देखिए ए एन बराबर होता है एस एन माइनस एस एन प्लस 1, यही होता है। ठीक है, तो अब अगर एस एन का बात करें तो एस एन यही है, तो 2 पद चाहिए, तो एक पद जब निकालिएगा तो एस एन माइनस इतना है, तो अगर अब एस एन इतना है, एस एन इतना है। ठीक है, तो एस एन जब इतना है 3n² + 2n, समझिएगा बहुत बेहतरीन प्रश्न है। यहीं पे एस एन प्लस 1 करेंगे तो 3 × n + 1 का क्या होगा होल स्क्वायर, यहाँ 2 × क्या होगा n + 1, एक बढ़ाए हैं कोई बात नहीं है, हमेशा दूसरा पद में पहला पद घटता है। ठीक है, अब देखिए 3 अगर गुना कीजिएगा तो n² 3n² प्लस 2n, 3 दूना 6n प्लस 3, हम डाइट कर लिए हैं, यहाँ 2n + 2, जब सॉल्व कीजिएगा तो 3n² प्लस 6 2 8n प्लस 3 2 कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा हमको। ठीक है, ये आया, ये अब ये पहले से वो दिया हुआ था, एस एन हमको कितना है 3n² प्लस 2n, अब ये माइनस इस सब में गुना होगा तो -3n², ठीक है, -8n और -5 सब घट गया। अब देखिए ये और ये आपका कट गया, अब देखिए 8n में 2n गया -6n, और यहाँ बचा हुआ आपका कितना है तो -5 है, तो अब माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो 6n + 5 हो जाएगा, यही आया आपका an। अब आपका सर्वांतर निकलेगा, अब आपका क्या निकलेगा सर्वांतर निकलेगा, तो पहला पद अगर 1 लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 6 माइनस यहाँ 6 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, 6 5 11 -11। अब यहीं पे अगर 2 लीजिएगा तो 2 लीजिएगा तो यहाँ 6 दूना 12, 12 5 17, 6 दूना 12 5 17, यानी कि -17। अब डी चाहिए तो डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, तो थोड़ा रोक के देखिएगा वीडियो समझ में आ जाएगा। A2 का मान आया -17, घटाएंगे कितना -11 को, तो माइनस माइनस प्लस -17 प्लस कितना हो गया 11, 11 में 17 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। अब देखिए उल्टा हुआ हमको घटाने में, हमको दूसरा में पहला घटाना इसलिए माइनस में आ गया, और हमारा ऑप्शन में 6 है, आंसर यही होगा, बी नंबर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप कीजिएगा इसमें उसको घटाइएगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया, SN + 1 माइनस SN कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न बेहतरीन है।
देखिए आपसे पूछा है कि इसका अंत से 10वां पद क्या होगा, तो अंत से कभी भी आए तो पहला पद ये हो जाता है, पहला पद ये हो जाता है। अब मैंने 10वां बोला है तो ये घटेगा तो 9, अंतर घटाइए, 9 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5, 9 बचे 45, 254 में आपका 45 जब घटाइएगा तो 14 में से 5 गया 9, 9 वाला एक 2 ऑप्शन है तो घटाना ही होगा। यहाँ 4 4 जीरो हो जाएगा, 2 कम 2 2 से 9 यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, ये भी बेहतरीन सवाल था। अब देखिए हमसे पूछा है कि यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ये 7 अधिक है तो 7 इसमें जुटेगा, तो ए 17 का मतलब ए प्लस 16 डी। ठीक है, ए प्लस 9 डी। ठीक है, अब प्लस 7, अब दोनों तरफ ए था समाप्त हो गया, 16 डी में 9 डी जाएगा तो 9 7 16, यहाँ 7 डी बराबर 7, 7 7 कट गया, डी बराबर 1। ये लघुत्तरीय प्रश्न भी है, लघुत्तरीय में भी आता है, ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न था। 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है, ये 7 अधिक है तो बराबर करने के लिए 7 इसमें जोड़े, ये 10 को ए प्लस 9 डी है, 17 को ए प्लस 16 डी, ए समाप्त हो गया, 9 डी जाके 16 डी में घट गया 7 डी, इधर 7 था कट गया, डी बराबर आपका कितना आ गया 1 आ गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये भी प्रश्न बेहतरीन है, तो आपसे पूछा है कि सर्वांतर क्या होगा, हमसे क्या पूछा है सर्वांतर क्या होगा, तो हम कुछ नहीं करते हैं, दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे तो -5 आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये तो प्रश्न, देखिए ये भी प्रश्न अच्छा है। हमसे पूछा है यदि किस एपी का प्रथम पद 1 तो ए बराबर 1, ए बराबर 1, और एनवा पद 20 है तो ए एन बराबर 20। ठीक है, तो एन पदों का योग 200 है तो एस एन 200 है, एस एन कितना है 200 है। तो आपको पता है कि एस एन बराबर होता है n/2, और उसके बाद ए प्लस ए एन, एक छोटका फार्मूला होता है। ठीक है, एस एन 200 है, 200 लिख दिए, एन का मान पता नहीं लेकिन ए का मान पता है 1, और ए एन का मान पता है 20। ठीक है, 2 जाके जब उधर गुना होगा तो इधर हो जाएगा 400। ठीक है, और यहाँ बचा एन, और इसको जब कीजिएगा तो 21, क्या आएगा 21 आएगा, 2 भाग में था, एस एन 200 है। ठीक है, तो एनमा पद 20 है। ठीक है, प्रथम पद 1 है तो 20 से 21 हो गया, और एनवा पदों का योग एस एन 210 है, सॉरी 210 था, तो 210 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 220। अब 21 से काटिएगा, 21 से काटिएगा तो कटेगा ही, 21 से काटेगा तो कटेगा, 21 दूना 42 यानी कि 20 आ जाएगा, एन बराबर बी कितना आ जाएगा 20, आंसर बी। बहुत बेहतरीन प्रश्न, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, 47 नंबर देखिए, हमसे पूछा है कि क्या ये द्वारा परिभाषित अनुक्रम एपी में है, तो चेक कर लीजिए। 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 1 2, 2 रखिएगा तो 4 1, 2 का स्क्वायर 4 1 5, 3 रखिएगा, 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 1 10। अब देखिए 10 में से 5 घटाइएगा 5, 5 से 2 घटाइएगा 3, कभी एपी में होगा, इस जन्म में तो संभव नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए ये प्रश्न है आपका, ये प्रश्न है आपका कि प्रथम 15 पदों का योगफल क्या होगा, देने का एन बराबर 15 है, तो यहाँ हो जाएगा कितना आपका 15/2, ए का मान 2 है तो 2 गुना 2, अब प्लस एन का मान 15 है तो 15 माइनस 1, डी का मान 5 में 2 गया 3, कर लीजिए डायरेक्ट, तो 15/2, और यहाँ पे 2 को 2 से गुना किया 4, 15 में गया 14, 14 गुना 3 42 भी कर सकते हैं डायरेक्ट, तो 15/2, 14 या 42, 4 कितना आ जाएगा 42 4 46, तो काटिएगा तो 23 आएगा, और 23 गुना 15 की जगह 15 या 45 के 5, और 15 दूना 30, 4 34 यानी कि 345 कहीं है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह प्रश्न लघुत्तरीय में भी आता है। चलिए बस और 2 प्रश्न है आपका। तो आपसे पूछा है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद -2, ए बराबर -2, और सर्वांतर -2, डी बराबर -2,
तो चौथा पद क्या होगा, तो हमसे A4 पूछा है तो A + 3D होता है, तो A का मान -2 + 3 गुना -2, तो जब सॉल्व कीजिएगा तो -2 -6 यानी कि -8। ये भी सवाल आपका बेहतरीन था। 49 नंबर देखिए, AP आपसे पूछा है क्या, AP में पूछा है आपका कौन सा पद 303 है, तो कुछ नहीं करना, 303 में 5 घटाइए तो 297, ठीक है। अंतर 8 में से 5 गया 3, 3 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 या 27, फिर 9 या 27, 99 में 1 जोड़ेंगे 100, यानी कि 100वां पद होगा। बेहतरीन है। लास्ट प्रश्न देखिए, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। AP का प्रत्येक पद अपने पिछले पद में क्या जोड़ने पर घटाने पर प्राप्त होता है, यानी कि सर्वांतर जोड़ने पर प्राप्त होता है। क्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, सर्वांतर। आप लोग पे नहीं छोड़ा, हमें बता दिए, ठीक है। क्या प्राप्त करने पर, सर्वांतर जोड़ने पर प्राप्त होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, और ये वीडियो आप लोग शुरू से स्थिर माइंड से देखिए, ठीक है। और एक कॉपी कलम रखिए और बनाते जाइए, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। बस AP आज हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग कोई दूसरा चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।